हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम भिन्नों के भाग के विषय में जानेंगे और कुछ उदाहरण जो व्यवहारिक उदाहरण होते हैं उन उदाहरणों को देखेंगे और मेथड्स क्या है, भिन्न के भाग को कैसे हल किया जाता है इसको देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। आप जो देख रहे हैं सामने, यह एक गोला है, इससे एक गोलाकार शेप है, इसको कलर किया गया है और इसके अतिरिक्त इस गोले को देखिए, अब आधा जो रंग था वो समाप्त हो गया, आधा रंग बचा है। तो इस भाग को कहेंगे एक भाग का आधा। ये जो है इट इज़ होल, ये पूरा है, कंप्लीट है, और ये उसका आधा है। यानी एक को दो भाग कर दिया गया तो इसको कहेंगे 1/2। अब देखिए आगे, अब इसमें जो आधा भाग था उसका भी आधा कर दिया, यानी आधा का भाग कर दिया गया। आधा को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो दो भागों में डिवाइड किया गया तो इसको न्यूमेरिकल फॉर्म यानी संख्याओं में कैसे लिख के दिखाएंगे। ये तो हम समझ रहे हैं कि होल ये होता है और ये आधा होता है, यानी दो भाग होता है, और ये है इसका चौथाई भाग। तो उत्तर हमें पता है, लेकिन लिखने के लिए इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको देखते हैं। ये है होल, और होल को एक, ये होल हो गया। अब देखिए, और ये है आधा भाग। आधा को कैसे लिखेंगे, एक में दो से भाग देंगे और ये हो जाएगा 1/2, यानी दो का जो रेसिप्रोकल होता है उल्टा, उससे गुणा कर देने से हम जो है 1/2 पाते हैं। ये जो कि बना हुआ चित्र है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको दर्शाता है। तो भाग, यहीं से हमें पता चल जाता है कि भाग को हल करने के लिए गुणा में बदलना पड़ता है और आगे जो कुछ भी लिखा है उसका उल्टा कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 1/2 हो जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है, समझ लेना ज़रूरी है। और ये हो गया आपका एक में एक, यानी अंश में अंश का गुणा कर दिया, और नीचे एक के नीचे कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 1/1, एक में दो से गुणा किया जाएगा तो 2 होगा। ये जो है सिंपल जो है भाग को हल करने का तरीका है। अब यहाँ पर जो है 1/2 को दो भाग में बांटा गया है, इसको कैसे जो है संख्याओं में लिखेंगे। 1/2 भागे 2, देख रहे हैं आप। जैसा कि नियम पर हमें मालूम है कि 2 को 1/2 लिख देंगे, उल्टा कर देंगे, हियर इट इज़, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1 में 1 का गुणा होगा 1, 2 का 2 में गुणा हो गया। दिस हैज़ बिकम 1/4। यहाँ पर देखिए 1 है और पूरा को लिखेंगे 1। अब इसको जो है 3 भागों में बांट दिया गया, तो 1 का भाग में 3, और गुणा बदलने के लिए 1/3, सेम उसी तरीके से 1/3 हो गया। अब ये देख लीजिए 1/3 जो भाग था उसको आधा कर दिया गया, यानी 1/3 को दो भाग में बांटा गया। 3 भाग था पहले, और एक जो 1/3 था उसको दो भाग में बांटा गया। इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, दो भाग में किया गया, और 1/3 गुणे 1/2, यानी अंश को अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में गुणा करेंगे, यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। दिस इज सिंपल रूल, बिल्कुल साधारण है और समझने में आसान है। ये देखिए, ये है गन्ना और इसके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं। 8 भाग में डेविड जो है नाम का लड़का है, वह जो है आधा यानी 4 भाग जो है देखिए अपने भाई के को दिया, या आधा भाग अपने भाग के पास ले लिया। उसके बाद उसने क्या किया कि 1/2 बचा, देख ही रहे हैं। 1 में 2 का भाग देंगे तो 1 गुणे, यानी 2 का उल्टा, रेसिप्रोकल 1/2 हो गया।
अब जो है उसके 4 साथी थे डेविड के, चारों साथियों को उसने जो है हिस्सा दिया बराबर बराबर। तो 1/2 जो बचा था होल का, उसको 4 भागों में बांटेंगे तो 1/2 गुणे 1/4 यानी 1/8 भाग जो है उसके एक साथी को मिलेगा 4 साथियों में से। तो इस तरह से मैथमेटिकल जो मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन का वो किया जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं, जिसे 3/4 है डिवाइडेड बाई 1/4। तो 3/4 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3/4 के नीचे 1/4 यानी वो डिवाइड हो रहा है, और इसको मल्टीप्लाई में जो है बदलेंगे गुणा में। ये जो 1/4 था ये दिस हैज़ बिकम 4/1। ये 4/1 हो गया। 4 को 4 से काट सकते हैं, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में जान लिए हम कि अंश को हर को अंश से काटा जा सकता है। तो 4 1 हो गया, तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, 1 का 1 में, यानी 3 बच गया। दिस इज आंसर। ये एक तरीका होता है सिंप्लीफाई करने के लिए, भिन्न को जो है अभाज्य स्तर यानी उसके बाद ना कटे तक जो है सिंप्लीफाई करना। इस उदाहरण को देखते हैं। इसका जो है जैसा मल्टीप्लाई में सीखा गया है, 6 को 5 में गुणा करेंगे, ऊपर का 1 जोड़ देंगे यानी 30 और 31 हो जाएगा। और यहाँ 31/5 और ये हो जाएगा 4 को 3 से गुणा करेंगे, 3 जोड़ देंगे यानी 4 3 12 3 15 यानी 15/4 हो गया। ऊपर का अगर नहीं कट रहे हैं तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, इट बिकम्स 124/75। अब भाग दे देंगे, 75 का 124 में भाग देंगे तो जो जितना बार जाएगा, एक बार जाएगा वो लेफ्ट में लिखेंगे, 75 नीचे रहेगा, जो बचेगा रिमाइंडर शेष जो बचेगा वो उसको ऊपर लिखेंगे। तो दिस इज वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। भिन्न में भाग करने के लिए उसका व्युत्क्रम का गुणा किया जाता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। Let us go for the recap. We have learned today about the division of fractions. We have gone to understand the fractions. What is the fraction? It's a division of whole, and after that we have divided the whole in 2 parts. For example, you can see here, and then other part was also divided, and we've seen what we write in mathematical form, that we understood. Afterwards we will solve certain more examples on basis of that, and the method was to multiply the division to be changed as a multiplication, and multiply the fraction what is against the particular fraction, from which is to be divided, that have to be changed as a reciprocal fraction, and then we should multiply by numerator to numerator and denominator to denominator. In some fractions we have seen we have to simplify the fraction. For that we can do with numerator to denominator, denominator to numerator. It should be divided up to the indivisible level of limit, and we have seen certain more examples. Total concept, it is very clear that division of fractions must be changed in the multiplication and solved accordingly. Thank you for being with me. Thank you very much.